जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम आपके मन में जो भी सवाल होंगे ना, उससे रिलेटेड हम निकालेंगे कि माँ काली का क्या संदेश है, क्या मैसेज है आप लोगों को लेकर, आपकी ही सिचुएशन को लेकर, ठीक है? तो आप अपनी परिस्थिति का ध्यान कीजिए ताकि आपसे संबंधित जो भी बात है, उसे लेकर माँ संदेश दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ मैं यहाँ पिक कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियाँ आप लोगों की यहाँ पिक कर सकूँ। तो चलिए सोचो, शुरू करेंगे हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनसे संबंधित जो भी परेशानियाँ हैं माँ, उनसे रिलेटेड मुझे दिव्य संदेश दीजिए ताकि इन लोगों को जीवन में अच्छी उम्मीद, उमंग, आशा मिल सके और ये खुश रहें और वो चीज़ें इनके साथ घटित भी हो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है। ठीक है, एक कार्ड शायद नीचे भी है, अभी देखती हूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम। एक-एक कार्ड मैं लूँगी और इसके बाद हम जो है एक ही साथ एक-एक कार्ड को करते हुए फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा चलिए स्टार्ट करेंगे। जय माँ काली। तो सबसे पहले मेरे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब आपके लिए मई का महीना और 5 तारीख ख़ास है। आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा फेलियर्स को देख चुके हो कि आपको लगता है कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कुछ लोगों को फेलियर का डर है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स उनको मिले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा असफलताएँ उनको मिली है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एक एनर्जी और है कि आप जो है पछतावे की वाइब्रेशंस में भी हो। तो इससे बाहर निकलो क्योंकि ईश्वर का जो मैसेज है, जो यहाँ मेरे पास द हायरोफेंट फिर से 5 नंबर कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस जगह आप जा रहे हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, इसका फल आपको मिलेगा। और आपने जितने भी फेलियर्स का सामना किया है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। तो इस चीज़ को ना तो पछताओ, इस चीज़ के बारे में ना ही ज़्यादा गिल्ट करो। जो ईश्वर की मर्ज़ी है, जो ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर भरोसा बनाकर रखो। आगे आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, जो दुःख है वो कटेगा, ठीक है? तो ये है कुछ लोगों के लिए। साथ ही साथ इसकी वजह से कुछ लोग, अब देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी मदर को लेकर भी नज़र आई है। यानी कि आपकी जो मदर है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आपका आर्ग्यूमेंट आपकी मदर फिगर के साथ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। बिना वजह का भय लेकर बैठे हो, इल्यूजन्स में बैठे हो, तो इन सब से बाहर निकलो। ये सब टेम्परेरी एनर्जीज़ है, बार-बार कहा जाता है, ये सब टेम्परेरी एनर्जीज़ है। इनसे निकलो बाहर। इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मूड को, अपने आप को टेंशन मत दो, अपनी एनर्जीज़ को सँभालो, ठीक है? आस-पास के लोगों की भी आप लोग बहुत बातें सुनते हो, इन बातों को भी मत सुनो। तो ये जो मैसेजेस मैं निकाल रही हूँ, ये आपको काम नहीं करने हैं। बार-बार आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, साथ ही साथ आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस की डिमांड कर रहे हो। अबंडेंस बोले तो करियर फील्ड में ज़्यादा है, पैसों से संबंधित ज़्यादा है कि आपके जीवन में कब पैसा आएगा, कब आप एक एक होता है ना कि स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ आपकी कब होगी, इस चीज़ के विचार में भी हो। तो देखो थोड़ा-सा समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने फाइनेंस को लेकर, अपने करियर वाइज़ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को और अपने करियर को, दोनों को मिक्स मत करो, ठीक है? जिसकी वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा-सा सँभल कर रखनी होगी। जब काम कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ काम के ऊपर ही फ़ोकस रखो, ठीक है? और जो एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप लोगों के जीवन में आपको इंतज़ार है कि आपका सच्चा सोलमेट कब आएगा। तो माँ का संदेश ये है कि आने वाले समय में, यानी कि ये जो समय है स्टार्ट हो चुका है आपके जीवन में, लेकिन ये नया प्यार है, ठीक है? मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके एक्स की बात नहीं कर रही हूँ। नए प्यार की बात कर रही हूँ, एक ऐसा सोलमेट जो आपको कंप्लीट करेगा, इमोशनली हर तरीके से कंप्लीट करेगा, आपको गिल्ट नहीं रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी क्योंकि कुछ लोगों का ये भी सवाल रहेगा, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज हैं। अब एक और एनर्जी जो यहाँ है कि आपका जो अब नया ये जो प्यार आ रहा है, इसमें आप इक्वल ही करोगे, यानी कि सामने वाला भी आपको उतना ही देगा जितना आप उसको देंगे, ठीक है? तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि किसी का कम किसी का ज़्यादा, नहीं, सारी चीज़ें बराबर, बैलेंस। द वर्ल्ड की एनर्जी, आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हो,
विदेश में जाना चाह रहे हो और वरना कहीं न कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवल करने की। तो माँ का मैसेज ये है कि आप अगर कोई बाहर जाने का मन है आपका, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। कोई इसमें तो आपकी जो भी कार्य है मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, वो पूरा हो जाएगा बाहर जाने का। ये जो प्रोग्राम है ये बन जाएगा, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए जो एक मैसेज निकल कर आया है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, ठीक है? आप अपना टाइम मैनेज नहीं करते हो, डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, जिसकी वजह से भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ ना कि किसी की एनर्जी पिक हुई है जो एक होता है ना कि मन से तो बहुत चाहता है कोशिशें करना बट कर नहीं पा रहा है। तो इसका कारण आप खुद ही हो, ठीक है? तो अपना टाइम को मैनेज करो, टाइम बैलेंस करना सीखो, ये एनर्जीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मैंने एक बात बोली थी कि आपका प्यार, ये डबल एनर्जी किसी की पिक हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका प्यार आपको मिलेगा, आपका सोलमेट जो है वो समय आ गया है। तो ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो यहाँ मैसेज करती है। तो ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स है ये उन लोगों के लिए है, किसी को लगता है कि आप लोगों की बनती नहीं है किसी से। तो थोड़ा-सा ना आपको अपने ऊपर अपनी यहाँ बोलूँ तो बुरा मत मानना बट अपनी ज़ुबान पर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हो जो सामने वाले इंसान को छलनी कर देते हैं, ठीक है? तो ये चेंज करो। साथ ही साथ यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर एक लास्ट में मिली है मुझे ये वाइब्रेशन, लास्ट में कार्ड आया है, ठीक है? कि आप अपने पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हो ना, तो वो भी आने वाला है। आपको लिए आप एक स्टेबल प्रपोज़ल लेकर बट पता नहीं क्यों आप नहीं रिसीव करोगे ये एनर्जीज़ है क्योंकि आपको इच्छा है नए इंसान की। अब ये नई इच्छा इसलिए है क्योंकि इस पुराने वाले ने आपकी बोले तो वॉट लगा दी थी एक समय पर, ठीक है? इसलिए आप चाहते हो कि नया व्यक्ति ही आपके जीवन में आए बट ये और आप में से कुछ लोगों को शायद मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह रिसीव भी हुआ है बट आप इग्नोर कर रहे हो। और नए व्यक्ति की एंट्री बोलूँ तो अभी हो भी चुकी है। ये जो आज मंगल में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मंगल से मंगल यानी कि 1 हफ्ते के बीच में भी हो सकती है। नहीं हुई है तो 1 हफ्ते में हो भी जाएगी। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।